नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप मेरी इन कहानियों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने पास लिखकर रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यह कहानियां आपको 5 अंक के लिए आती हैं और उस समय आपके पास समय इतना कम होता है कि आप प्रत्येक कहानी को पढ़ नहीं पाते हो। तो इस छुट्टी का लाभ लीजिए और अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए और अपने पास लिखकर रखिए और इस तरह आनंद पूर्वक मजे लेते हुए ही 5 अंक की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं एक नई कहानी कुछ इस प्रकार है। विंध्याचल की तलहटी में एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक जीव जंतु रहते थे। वहां बरगद का एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के कोटर में एक नाग रहता था। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। पेड़ के समीप से गुजरने वाले हर प्राणी को वह अपना शत्रु समझता और उसे काट खाता। जब उसका उत्पात हद से ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया। एक दिन उस प्रदेश में एक महात्मा जी आए। लोगों ने उन्हें सावधान किया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। मुझे भी देखना है वह नाग कितना दुष्ट है। लोगों का कष्ट दूर करने के विचार से महात्मा जी ने बरगद के पेड़ के समीप से गुजरने वाली राह पकड़ी। ज्यों ही वे पेड़ के निकट पहुंचे, नाग ने कोटर में से निकलकर उनका रास्ता रोक लिया। महात्मा जी यही तो चाहते थे। उन्होंने नाग से कहा, पूर्व जन्म में तुमने जो पाप कर्म किए थे उनके फलस्वरूप ही इस जन्म में तुम्हें सर्प का शरीर मिला है। इस जन्म में जीव हत्या करके जो पाप बटोर रहे हो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? कभी इसके बारे में भी सोचा है? महात्मा जी की चेतावनी सुनकर नाग रोने लगा। तब महात्मा जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब से शांत रहा करो। नाग ने सिर नीचा कर महात्मा जी का उपदेश स्वीकार कर लिया। महात्मा जी चले गए। उस दिन से नाग बिल्कुल शांत रहने लगा और लोगों को काटने की बात तो दूर, उसने फुफकारना भी बंद कर दिया, जिसके कारण लोगों ने अब उसे सताना शुरू कर दिया। बेचारा नाग लहूलुहान होकर चुपचाप पड़ा रहता। कुछ समय बाद महात्मा जी पुनः उस प्रदेश में आए। वहां पहुंचने पर उन्हें नाग की याद आई। जब वे उससे मिलने गए, बरगद के कोटर के पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी दयनीय दशा देखी और तब उन्होंने नाग को समझाते हुए कहा कि तुम मेरी बात समझ नहीं सके। मैंने तो काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। फुफकार कर तुम दूसरे जीवों को डरा तो सकते ही थे। आगे से किसी को काटना मत, लेकिन आत्मरक्षा के लिए फुफकारना जरूर। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने इस कहानी का सीख और शीर्षक दोनों ही विचार कर लिया होगा। हाँ, इस कहानी का सीख है कि दुष्टों को डराते रहना जरूरी है। या हम दूसरा भी सीख लिख सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा सीधापन भी अच्छा नहीं होता। और इस कहानी का शीर्षक हम लिखेंगे, फुफकारो लेकिन काटो मत। उम्मीद है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कहानी का पता चल सके। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रोज भेजे जाने वाले वीडियो के
नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तुरंत ही उसे देख सकें। धन्यवाद।